बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ अपने गवर्नर साहब गुलाब चंद कटारिया जी का, जिनको मैंने एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें लिखा था कि पिछली जो 30 सितंबर को मीटिंग हुई थी उसमें बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ था और मुझे लगता है कि पूरी हाउस की मर्यादा को भंग किया गया था। वहाँ पे मिनट्स के कागज़ फाड़े गए थे। तो मुझे ये समझ में आ रहा था कि ऐसे हम जो काउंसलर्स इलेक्ट होके आते हैं, वी आर आंसरेबल टू आवर पब्लिक, टू आवर वार्ड एरिया जो रेजिडेंट्स हैं। तो इसके लिए मैंने उनको एक रिक्वेस्ट की कि इतना मिसबिहेवियर हो रही है तो हम चाहते हैं कि इसको लाइव किया जाए, जहाँ पर चंडीगढ़ के लोग हमारे साथ कनेक्ट हो सकें और वो देखें कि उनके पार्षद क्या क्या इश्यूज रेज करते हैं, क्या क्या किस तरीके से बिहेव करते हैं, और मेयर का रोल भी उनको देखने को मिलेगा। तो इसलिए मैं उनका एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ। आज बहुत अच्छी मीटिंग चली, थोड़ा बहुत चलता रहता है पर मुझे लगता है कि काफ़ी उसका असर भी पड़ा। आज सबसे बड़ा एजेंडा जो पास हुआ है वो तो एमओयू हुआ है, जो पिछले 3 सालों से पेंडिंग था। कमेटी ने बहुत मेहनत की, इसमें मनोज सोनकर हमारे चेयरमैन थे और कमिश्नर साहब का बहुत पॉजिटिव रोल रहा, एमओयू मैम का बड़ा पॉजिटिव रोल रहा। एंड वो एक सोसाइटी है जो इस शहर को साफ सुथरा रखती है और उसी के दम पे हम इस पर ही दूसरे नंबर पे पूरे देश में हमने स्थान भी प्राप्त किया। तो उनकी बात सुनेगी ये सबसे बड़ा और मेरे को लगता है महत्वपूर्ण एजेंडा। कुछ रिकमेंडेशंस आपने देखी कि काफ़ी काउंसलर्स की थी कि ऊपर तक शायद नहीं जा पा रहे थे। देखो एवरी जो होता है, कुछ भी होता है उसमें कुछ ना कुछ टीथिंग प्रॉब्लम्स होती हैं। सो हमारा यही है, उम्मीद है कि सबसे जो कम से कम हम जो सॉल्व कर सकें उनको, और ताकि इसको स्मूथली हम चला पाएँ। सो डोर टू डोर कलेक्शन आपको पता ही है, अभी 5-6 साल ही हुए हैं इसको इंट्रोड्यूस करने में और थोड़ा सा इतना एफिशिएंट नहीं था, जिसकी वजह से हमने ये कमेटी बनाई। और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा एमओएच स्टाफ ने पूरा काम किया, मेहनत और लगन से काम किया, और आगे जो है उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ेगा और डोर टू डोर कलेक्शन विल बी वेरी स्मूथ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमेशा कहती हूँ कि जो हाउस की मर्यादा उसको मत भंग कीजिए। अगर प्रेमलता दिखाना चाहती हैं, शी इज़ मोर देन वेलकम। वो तो मेरे रेजिडेंट्स मुझे पूछते हैं कि कैसे आप काम कर रहे हैं, आप मेरे एरिया में जाइए, आप वहाँ से पता कीजिए कि मेयर मैडम अकेली नहीं लगी है, उनके साथ में उनके पति देवेंद्र सिंह बबला जो कि वाइस प्रेसिडेंट है बीजेपी पार्टी के। हम पूरा दिन अपने वार्ड के साथ जुड़े हुए हैं। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि उनसे जवाब जब मिलेगा कि हम लोग कैसा काम कर रहे हैं। 4 बारी हम पार्षद बन चुके हैं और 2 बारी हम हाईएस्ट मार्जिन ऑफ वोट से चंडीगढ़ में जीते हैं। तो अगर कोई एक जगह पे कूड़ा पड़ा हो और उसके आप फोटो लेके हाउस में दिखाना शुरू करें, आई थिंक दैट्स नॉट राइट एंड वन शुड नेवर गेट सो पर्सनल। सचिन गालव की तो आपको पता है पहले भी आदत ही है और पहले भी उनके मिसबिहेवियर के बारे में हम बता चुके हैं और आज भी ये नोट किया गया है। गवर्नर साहब राजभवन से ऑलरेडी नोट हो चुका है। बिल्कुल गलत है, बिकॉज आपको पता है कि जिस तरीके से मैंने सड़कें बनवाई हैं, क्यों नहीं बनी पिछले 5 सालों से सड़कें। आज आप देख रहे हैं कि V3 बन गई क्योंकि हमने उनको ट्रांसफ़र किया। और इसी चीज़ को, इसी मुद्दे पे ये लोग हाई कोर्ट भी गए। हाई कोर्ट जाके योगेश ढींगरा ने कहा कि V3 सड़क ट्रांसफ़र नहीं होनी चाहिए, नहीं बनना चाहती। वो तो मैंने झगड़ा करके हाउस में उस एजेंडे को पास किया और आज शहर के लोग कितने खुश हैं कि V3 रोड सड़कें बन रही हैं, V4, V5, V6 बनने जा रही हैं। वो क्यों बन रही है? क्योंकि वो एडिशनल ग्रांट 125 करोड़ आया। 125 में से 40 करोड़ हमने निकाल के सड़कों के लिए रखा। जो लोग थे, सबसे बड़ी कंप्लेंट आप लोगों ने भी कितनी बड़ी कवर किया कि सब लोग यही कंप्लेंट कर रहे थे कि चंडीगढ़ के शहर की जो सड़कें थी शायद ही कभी बुरा हाल कभी देखा हो। तो मुझे लगता है उस चीज़ को रेक्टिफाई करने के लिए हमारे पास फंड्स आए, हमने V3 रोड्स को ट्रांसफ़र किया और आज वही पार्षद पूछ रहे हैं कि हमारे एरिया में सड़कें क्यों नहीं बन रही। सो इट्स अ मॉकरी ऑफ द सिस्टम। एक तरफ आप कहते हैं हाई कोर्ट जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ सड़कें नहीं ट्रांसफ़र होनी चाहिए, नहीं बननी चाहिए, और दूसरी तरफ आप वाले कह रहे हैं कि हमारे एरिया में सड़कें नहीं बन रही। तो पहले इनको पूछ लेना चाहिए कि पिछले साल आपका अपना मेयर था कुलदीप कुमार, वो बना देता, कम से कम पैचवर्क ही करा देता। क्या उसने किया? उम्मीद है कि मार्च तक हम सारी कंप्लीशन कर पाएंगे। अभी मुझे और उम्मीद है कि हमें पैसे और नगर निगम को मिलेंगे। राइस एस्टीमेट में शायद हमें और पैसे भी आ जाएंगे, तो लोगों के जो वार्ड्स के काम भी हैं, पर्टिकुलरली सारे वार्ड्स के जो काम है उनकी भी मैं पूरी एक लिस्ट बना के उनको प्रायोरिटी पे कराने की कोशिश करूँगी। आज तो यही था। तो उसके बारे में सिर्फ रिकार्पेटिंग और ट्रांसपोर्ट एरिया था 26 सेक्टर में, आई थिंक विच वॉज ओवरड्यू, तो वो पास है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। भगवान का नाम और ध्यान घर में रहेगा हर वक्त। सकारात्मक प्रभाव वेदाक्ष धूप बत्ती से। वेदाक्ष ज्योतिष सेवा संस्थान द्वारा अभिमंत्रित धूप बत्ती
रोज मोगरा और बेलपत्र की महक से लक्ष्मी का होगा वास। वेदाक्ष धूप बत्ती।